जय माता दी बच्चों। आज हम इंटीग्रल पार्ट 8 7.5 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्व करके दिखाऊंगी मैं आपको, और वो मेथड है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, आज हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। दिस इज़ न्यू टॉपिक। तो पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन में आप किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शंस में आपका इंटीग्रेशन समथिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर dx हो, करेक्ट। तो न्यूमरेटर में सबसे कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना चाहिए। पहले कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सेकेंड, फिर हम अब चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन न्यूमरेटर में आपका कुछ भी है, जैसे कुछ टाइप है कि इस टाइप के होंगे। अगर आपका न्यूमरेटर में इस टाइप की इक्वेशन है x माइनस एक्स माइनस बी, इस तरह के फैक्टर्स हैं, इस तरीके के फैक्टर्स फॉर्म में हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पी एक्स प्लस क्यू ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी को आप इस फॉर्म में रैशनलाइज, इस फॉर्म में आप इसको पार्शियल में फ्रैक्शन में लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में सेपरेट करके। लेकिन कैसे? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस बी, ठीक है। पर आपको मालूम कैसे चला कि ये ए और बी ही आना है? तो मैं आपको बता देती हूँ, डिग्री एक्स इंटू एक्स, पहले तो मैंने चेक कर लिया, अगर मैं एक्स इंटू एक्स करूँ तो हाईएस्ट एक्स स्क्वायर आएगा। कुछ इस तरीके से मेरी इक्वेशन बनेगी। अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो ये कुछ डिनोमिनेटर में इस तरीके से आएगा, पर इसका फैक्टर फॉर्म है। अगर फैक्टर्स होते हैं तो ही हम पार्शियल यूज़ करते हैं। चलिए, तो फैक्टर्स आ गए हमारे, तो हमें पार्शियल यूज़ करना है। अब कैसे पार्शियल यूज़ करना है, कैसे मुझे ए फाइंड करना है, मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपका एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि आप 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए हैं, ए एंड बी। ये मेरे 2 कांस्टेंट हैं और अननोन वैल्यूज़ हैं। सेकेंड थिंग, अगर x माइनस ए है, यानी कि x की डिग्री 1 है, तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट आएगा। देखिए, x की डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट। अगर डिनोमिनेटर में x की डिग्री 2 होती, स्क्वायर होती, तो न्यूमरेटर में x की डिग्री 1 एंड देन प्लस बी, यानी कि 2 कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में पावर कितनी है? 2। तो इसके न्यूमरेटर में 2 कांस्टेंट आएंगे। और अगर ये क्वाड्रेटिक में तो ऊपर लीनियर फॉर्म, नीचे लीनियर तो ऊपर कांस्टेंट फॉर्म। और अगर यही चीज़ क्यूब में होती, कुछ इस तरीके से होता, तो देखो x की पावर कितनी है? क्यूब। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 कांस्टेंट आएंगे, ए एक्स स्क्वायर, देखिए मैं ऊपर इससे 1 डिग्री कम लिख रही हूँ, बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल तो देख रहे हैं एक्स क्यूब है, तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है 1 डिग्री कम, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा मैंने कैसे इसको पार्शियल में लिखा है, x माइनस ए 1 फैक्टर, x माइनस बी अनदर फैक्टर, नीचे लीनियर तो ऊपर कांस्टेंट, यानी कि एक को कांस्टेंट है x माइनस बी, नीचे डिग्री 1 है तो ऊपर एक ही कांस्टेंट आया है। नाउ दिस अनदर फॉर्म, तो अभी मैं सिर्फ फॉर्म लिख रही हूँ। अगर आपका इंटीग्रेशन इस तरीके से आया है, आप देख रहे हैं इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स है, 1 2 3। और देख रहे हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, तो डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ग्रेटर है। तो अब हम यहाँ पे भी इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो हमारे पास देखिए 3 फैक्टर्स है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड फॉर्म मैंने लिखी है, फोर्थ फॉर्म देखिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स अगर आपका इस तरीके से है, चलिए
देखिए हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे a अपॉन x माइनस ए, क्योंकि नीचे लीनियर ऊपर क्वाड्रेटिक। अब एक और बात ध्यान दें, अगर ये x माइनस बी है तो इसको फर्स्ट फैक्टर को x माइनस बी पावर इंक्रीज होगी, देखिए इसकी पावर 1, पहले 1 मिलेगा प्लस c ओवर x माइनस बी की पावर स्क्वायर। ठीक है, अभी कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि मैम नीचे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा, अगर इसको हम खोलेंगे तो न्यूमरेटर में आपने लीनियर क्यों नहीं लिखा? तो ये नहीं लिखेंगे इस तरीके से, बिकॉज आप मेन अगर देखें तो x इंटू एक्स का स्क्वायर तो एक्स क्यूब, तो 3 ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने हैं, इसलिए हमने 1 2 3 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो और x माइनस बी इसके नीचे फैक्टर है, तो x माइनस बी इसका स्क्वायर इंक्रीज होगा एक पावर, इसके नीचे ये फैक्टर आ जाएगा, तो इसके लिए 3 कांस्टेंट a b c। ओके, नाउ फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है आपकी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से है, स्क्वायर नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो देखिए a अपॉन एक्स माइनस ए, अभी आपको मालूम है x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आएगा, तो हमें 3 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने हैं, तो हमने किया b। अब देखिए नीचे एक ही फैक्टर है ये, अब नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर bx प्लस सी, डन। अगर मैं इसका एक और टाइप लिख कर दिखाती हूँ आपको, एक फैक्टर ये है x प्लस 1 और दूसरा है आपका इस तरीके से, तो आप लिखेंगे a, देखिए एक्स क्यूब इंटू दिस तो 4, x की पावर 4 आएगी, तो यानी कि 4 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे, तो x a के नीचे लीनियर तो ऊपर आपका कांस्टेंट, अब नीचे क्यूबिक फॉर्म है तो ऊपर क्या आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो देखिए a तो यूज़ कर चुकी हूँ मैं, तो बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो मैंने आपको बोला जितनी इधर x की पावर है 4, तो 4 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे, 1 2 3 4, देखिए 4 है। अब मैंने ये सब लिख दिया है, अब हम क्या करेंगे, इन a b c की हमें वैल्यू निकालनी होती है, देन उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। हम एक्सरसाइज 7.5 शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन का ये सेकंड टाइप है, सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट्स अ पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे मालूम चलेगा कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन है? तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में अगर ये फैक्टर्स बन रहे हैं, ये फैक्टर्स फॉर्म में ही है, x प्लस 1 x प्लस 2, ये 2 फैक्टर्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता dx होता और नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म होता, इस तरीके से होता या प्लस 6 होता, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते और प्रीवियस एक्सरसाइज 7.4 में हमने जो किया है वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पर ये फैक्टर्स फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक तो है पर फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो हम पार्शियल यूज़ करेंगे। और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में डिग्री भी चेक कर लिया हमने, इसकी डिग्री 1 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी डिग्री 2 है। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम इसको पार्शियल से सॉल्व कर रहे हैं, देखिए तो देखिए x इंटू एक्स तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि आप 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे a एंड b, तो एक फैक्टर एक पार्शियल इसके नीचे आ गया और हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में सेपरेट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करना है एलसीएम लेना है। तो आपको मालूम है एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर आपको एलसीएम समझ में ना आया तो याद रखिएगा एलसीएम यही होना चाहिए, तो आपका करेक्ट हो रहा है। तो x प्लस 2 ही हमारा एलसीएम है, दिस मल्टीप्लाई दिस, और आपके पास आके डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल, तो x इक्वल्स टू a x प्लस 2a प्लस b x प्लस b। अब हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट कॉमन लेंगे, x पार्ट कॉमन ले लिया एंड कांस्टेंट पार्ट को अलग कर दिया, जैसे अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट।
अगर एक्स स्क्वायर भी होता तो उसके भी कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट a प्लस बी, एंड सेकेंड है कांस्टेंट 0, और यहाँ पर है 2a प्लस बी। तो आपको a की वैल्यू मिल गई 0, ठीक है, 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो b की वैल्यू मिल गई 1। ओके, कैसे? देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे हम 0 नहीं रखेंगे, फिर हमने b भी था हमारे पास, तो b इज इक्वल्स टू 2a, ये एक रिलेशन बन गया। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 इज इक्वल्स टू a माइनस 2a, तो आपके पास आ गया माइनस a1। तो a की वैल्यू आपको मिल गई है -1, तो a इज इक्वल्स टू -1। अब b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो -2 माइनस b, तो b का वैल्यू मिल गया हमें 2। अब ये -1 एंड 2 जो हमारे पास आया उनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -1 एंड 2, करेक्ट। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx एंड dx, क्लियर है? तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ। और हमारा फाइनल आंसर i इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस 1, क्योंकि ये लीनियर है तो ये लॉग में आएगा, 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस c। आपके दोनों लॉग हैं तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, पर ये पावर में लेना पड़ेगा, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 9। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 फॉर्म्स में ही है, इसको आप इसके फैक्टर्स भी बन रहे हैं तो आप इसको पार्शियल से भी कर सकते हैं, और 7.4 में जो हमने किया था उससे भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो मैं 7.4 की जैसे कर रही हूँ, तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा 1/2a, a की जगह पे हम 3 log x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस डन। तो आप इसको इससे करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 भी है, अगर 1 नहीं होता यहाँ पे कोई नंबर होता तो मुझे इसको पार्शियल से ही करना पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि अगेन यहाँ पे न्यूमरेटर में डिग्री 1 है और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट डिग्री 3 है, तो इसका मतलब है न्यूमरेटर का डिग्री इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम i इज इक्वल्स टू पार्शियल यूज़ करेंगे क्योंकि फैक्टर्स फॉर्म है, तो हम लिखेंगे a अपॉन कॉन्स्टेंट कितने आएंगे वो x इंटू x² इंटू x क्यूब, तो 3 फैक्टर्स, 3 कॉन्स्टेंट, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम में जब ये तीनों आएंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, सेम यहाँ पे भी वही है। देखिए डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो आपके ये रेस्ट 2 बचे, तो हमने रेस्ट 2 यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली बी में x माइनस 2 कैंसिल, तो रेस्ट 2 बचे, तो x माइनस सी, x माइनस 1 और x माइनस 2। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करेंगे a, सॉल्व कर लीजिए इसको, x² माइनस 5x प्लस 6 b, x² माइनस 4x प्लस 3 c, x² माइनस 3x माइनस प्लस 2। ओके, तो ये आ गया आपका। अब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री x² x एंड कांस्टेंट। चलिए पहले x का कोफिशिएंट कंपेयर, x², यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x² a है, यहाँ पे x² b है, यहाँ पे c है। फिर नेक्स्ट कंपेयर करेंगे हम x का, तो 3, यहाँ पे x माइनस 5a,
यहाँ पे x माइनस 4b, यहाँ पे माइनस 3c। देन c कांस्टेंट -1, 6a 3b प्लस 2c। ओके, अब हम इसे सॉल्व करें। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो -b माइनस c आ जाएगा प्लस c। हमने इसको तो शिफ्ट कर दिया। 3a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -b माइनस c माइनस 4b माइनस 3c। सॉल्व कर लीजिए। 3 इज इक्वल्स टू प्लस 5b प्लस 5c माइनस 4b माइनस 3c। तो 3 इज इक्वल्स टू 4 माइनस दिस माइनस प्लस 2c। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, यहाँ से भी सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू डाल लेते हैं, -6b माइनस 6c। मैंने a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड देन 3b प्लस 2c। कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 माइनस दिस माइनस 3b, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, 4c। आपके पास ये दो इक्वेशन आ गए। दिस इज़ माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ माय सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा -3 9 3b एंड 3 2 6c। और इसको ऐड कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कैंसिल। 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 4 2c। तो हमें c का वैल्यू मिल गया है 4। ये हमारा c आ गया। ओके, c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4 4 2 8, तो 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू b। तो हमें b का वैल्यू मिल गया है -5। अब b का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, a और b का, तो हमें मिलेगा -5 प्लस 4। तो आपके पास अगर -1 प्लस 1, तो a का वैल्यू इज +1। अब हम यहाँ पे तीनों वैल्यू डालेंगे। a का 1, b का है -5 और c का वैल्यू है 4। ओके, एंड देन इंटीग्रेट dx, इंटीग्रेट dx, इंटीग्रेट dx, इंटीग्रेट dx। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो I इज इक्वल्स टू log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस डन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 4 के बाद हम 5 कर रहे हैं। After 4th, question number 5. In this question, check the denominator power is 2 and numerator power is 1. The degree of numerator power is less than degree of denominator. Okay, the first condition is true. Now second, denominator factors. Now check the denominator. Can you make a factors? Yes. X square plus 2x plus x plus 2 dx. Middle term splitting. You get 2x over x plus 2 is the factor and x plus 1 is the factor. Now this is very simple question. There are two factors. By partial 2x over x plus 2 x plus 1 is equals to a upon the multiplication x square. There are 2 degree. So a upon x plus 2 1 is partial by this and b is x plus 1. Okay. LCM, after taking LCM, a multiply x plus 1 and b multiply x plus 2. Both denominator cancelled. Now comparing coefficient of x square, sorry, x and constant. तो x का coefficient 2, यहाँ पे a and b. Here 0, a and 2b. Minus a equals to 2b. Substitute here. Substitute a value is minus 2b plus b. Minus b equals to 2. B value is minus 2. Substitute here. A is equals to minus 2. Then is minus 2 is 4 plus 4. A का value is 4. Okay.
सब्सटीट्यूट इट हेयर, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू -2, इंटीग्रेट with respect to dx. Okay, now integration is I is equals to 4 log x plus 2 minus 2 log x plus 1 plus c. Done. Okay, now next question, question number 6th. Question number 6. One minus x bracket 1 minus 2x dx. Again degree. Now check the degree of numerator. If you multiply, listen, if you multiply 1 minus x square over x minus 2x square. Now in this equation, degree of numerator is equals to degree of denominator. It means अब हम इसको पार्शियल से करने से पहले स्टेप नंबर 1 हमको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, लॉन्ग डिविजन मेथड. दिस इज रूल कि अगर आपका इस तरीके से आता है, डिग्री न्यूमरेटर का ग्रेटर और इक्वल होता है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करना है. Sorry, this is -1/2. minus plus है ना, तो मल्टीप्लाई दिस, तो यू विल गेट 2 minus x square half plus half x plus minus cancel minus half x plus 1. So this is the rule for this. If न्यूमरेटर डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, आप लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करिए. दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर क्वोशन. तो रूल होता है क्वोशन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई इज इक्वल्स टू क्वोशन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. रिमेंबर आपने बचपन में रिलेशंस रैशनल नंबर्स पढ़े थे. रैशनल नंबर में हम पढ़ते थे कि इफ़ 5 डिवाइडेड बाई 4 दिस इज इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर है, तो हम इसको डिवाइड करते थे. 4 1 = 4, तो रिमाइंडर इज़ 1, तो हम इसको कैसे लिखते थे, 1/4. ये आपका क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, ये डिवाइज़र. सेम यहाँ पे भी ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, ये डिवाइज़र. और कैसे इम्प्रॉपर है, क्योंकि डिग्री इक्वल है और ग्रेटर पे हम इसको डिवाइड करते हैं. तो आपको अलजेब्रा में डिवाइड करना है. तो Q इज़, सब्स्टिट्यूट करिए, Q इज़ हाफ. व्हाट इज़ R? R इज़ -1 प्लस कर देते हैं, नहीं वेट 1 प्लस नॉट प्लस माइनस x/2, आगे प्लस लिखी हूँ, डिवाइडेड बाय x minus 2x स्क्वायर. ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करना है, dx. तो ये तो हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा x/2, बट यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा एंड 2 minus x over x minus 2x स्क्वायर. अब इसकी डिग्री सही हो गई है ना, इसका न्यूमरेटर का डिग्री इसकी डिग्री से क्या हो गया, लेस हो गया, और इसको हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं. और अब हम इसको पार्शियल से करेंगे. दिस इज माई I1, ये तो इंटीग्रेट हो गया, I1 को इंटीग्रेट करना. तो I1 को इंटीग्रेट करने के लिए 2 minus x के हमें फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे. तो वी हैव टू राइट a, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 minus x over x 1 minus 2x. तो फैक्टर लिखा a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 minus 2x. ऐसा नहीं करना है कि 2x पहले आया माइनस आया तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर दे, कुछ नहीं, सेम फैक्टर्स लिखते हैं. अपने आप वैल्यू आएंगे a एंड b. तो 2 minus x, a मल्टीप्लाई 1 minus 2x प्लस b मल्टीप्लाई x. कोफिशिएंट कंपेयर करा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट. तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -1. यहाँ पे कितना है, -2a प्लस b. ओके, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, a का कांस्टेंट 2 और a का वैल्यू आ गया है 2. तो अब यहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो -1 इक्वल्स टू 2 2 4 प्लस b. तो हमें b का वैल्यू भी मिल जाएगा, b इज इक्वल्स टू
3, तो b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2 आ गया। अब हम यहाँ पे जो हमने लिखा था a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, अब इसको इंटीग्रेट करें। ओके, तो सब सेम क्वेश्चन है पार्शियल के, इसीलिए पार्शियल इजी है, इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है इंटीग्रेशन में। तो I1 की वैल्यू आ गई log 2 आउटसाइड में log x प्लस 3 आउटसाइड में log 1 माइनस 2x dx। अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा -2 से, करेक्ट। अब हम यहाँ पे I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ पे I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ। हमारा I1 कितना आ गया 2 log x माइनस 3/2 log 1 माइनस 2x प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर। मैंने I1 की वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, तो ये है था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं करके दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में I इज इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक। इसको मल्टीप्लाई करूँ तो x क्यूब मिलेगा, इसका मतलब है 3 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने हैं। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। तो हमारा एक कांस्टेंट हो गया है। देखो नीचे है आपका क्वाड्रेटिक, तो ऊपर है लीनियर। स्क्वायर है तो 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुए। नीचे है x माइनस 1, तो एक ही कांस्टेंट आएगा c। चलिए फिर से बोल रही हूँ, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आ गया। लीनियर में तो 2 डिग्री इसलिए 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुए। यहाँ पे डिग्री 1 है इसलिए एक ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ। तो x इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और आपका मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। तो अब कोफिशिएंट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर 0 ए प्लस ए, x1 माइनस ए प्लस बी, कॉन्स्टेंट 0 माइनस बी प्लस सी। तो आपको मिला b इज इक्वल्स टू सी। ओके, यहाँ पे मिल गया a इज इक्वल्स टू माइनस सी। तो a की वैल्यू c डाली हमने, प्लस c हो गया। b की वैल्यू भी c, तो 1/2 आ गया आपका c। तो 1/2 आ गया b। a का वैल्यू आ गया -1। तो तीनों की तीनों वैल्यू हमारी मिल गई है। तीनों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास, मैं इसको रब कर रही हूँ, a का वैल्यू है 1/2, b का वैल्यू भी है -1/2 1/2, और c का वैल्यू भी है 1/2। इंटीग्रेशन x आप 1/2 कॉमन ले लीजिए माइनस के साथ। तो आपको करना है x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन dx ओवर x माइनस 1। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको सेपरेट करेंगे 1/2 x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1/2 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हो गया लॉग। अब देख रहे हैं ये तो लॉग में सॉल्व हो गया, ये भी फॉर्मूला है tan इनवर्स का। अब इसको करना है, इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t। तो अब देख रहे हैं 2x dx dt आ गया। तो हमें यहाँ से dx का वैल्यू मिल जाएगा, x dx का वैल्यू मिल गया dt/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 dt ओवर t। ओके, यहाँ पर हो गया 1/2 tan इनवर्स x 1/2 log x माइनस 1। अब देखें t की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे।
मैं यहाँ पे रख कर रही हूँ। हमारा आ गया I इज इक्वल्स टू 1/4 log t का वैल्यू है x² प्लस 1। फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आया होगा कि पार्शियल किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्शियल का 8th। देखिए आप इसमें अगेन इसमें पार्शियल है x - 1 का स्क्वायर x + 2। तो आप देख रहे हैं a x - 1 प्लस b x - 1 का स्क्वायर। देखेंगे अगर आप टाइप, तो मैंने आपको टाइप लिखवाया था प्लस c x + 2। अब हमें मालूम है एलसीएम लेंगे तो a × x - 1। अच्छा पहले मैं आपको एलसीएम बता देती हूँ इसका, क्योंकि बहुत बच्चे एलसीएम में गलती करते हैं। इसका एलसीएम हाईएस्ट x - 1 सेम है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है x - 2 आएगा। ठीक है, x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2। अब इस पे देखिए 1 पावर है, इसकी 2 पावर है, तो एक पावर कैंसिल, तो एक के संग मल्टीप्लाई होगा x - 1। इसको इससे डिवाइड करें तो x - 2 का पावर स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल, तो b कैंसिल, मल्टीप्लाई होगा x + 2 के साथ, और c होगा x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको, 82 + 2cx ये आ जाएगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट मैंने x + 1 का होल स्क्वायर ओपन किया है, x² x एंड कांस्टेंट। तो आपके पास आ गया x²। देखिए ज़रा x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा x कोफिशिएंट 0, यहाँ पर x² c, तो हमें c का वैल्यू 0 मिल गया। करेक्ट, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2c। c की वैल्यू 0 है, तो आपकी इक्वेशन बन गई a + b। ओके नेक्स्ट करते हैं। कांस्टेंट 0 है यहाँ पे कांस्टेंट -a है, यहाँ पे कांस्टेंट 2b है, यहाँ पे कांस्टेंट c है। फिर से c 0 हो गया, तो इक्वेशन बन गई a = 2b। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a की वैल्यू 2b, तो 3b, तो b का वैल्यू मिल गया हमें 1/3 इज b। तो a का वैल्यू मिल गया हमें a = 2/3। करेक्ट, अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें, a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू a का वैल्यू 2/3, 1/3। तो इस तरीके से हमारे इसकी वैल्यू आ गई है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें वैल्यू तो हमने निकाल दी है, तो हमारी इंटीग्रेशन में वैल्यू देखिए क्या आती है। एक मिनट, मैंने मल्टीप्लिकेशन में सही है ना, x² x - 1 का स्क्वायर करेक्ट है, x - 1, सॉरी मैंने यहाँ पे x - 2 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि c 0 हो गया तो इसका तो इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। करेक्ट, फिर से देखिए यहाँ पे a है, b है। चलिए फिर से एलसीएम लेंगे, x - 1 का स्क्वायर x + 2, a को मल्टीप्लाई करेंगे x - 1, x + 2 से मैंने नहीं किया था, b x - 2 से करेंगे, एंड c x - 1 का होल स्क्वायर। अब तो x = a x² + 2 - this, तो x - 2 प्लस b x + 2b, c
2cx² प्लस c माइनस 2cx. कंपेयरिंग कोफिशिएंट, x² 0, a x² प्लस c. ठीक है. 1 x1 a प्लस b माइनस 2c. फिर देन कांस्टेंट 0 माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस c. तो यहाँ से हम एक c की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस a. c की वैल्यू यहाँ डालते हैं माइनस c प्लस b, या यहाँ पे डाल दीजिए, आप ऐसा कर लीजिए a प्लस b प्लस 2a हो जाएगा. करेक्ट. तो 1 इक्वल्स टू 3a प्लस b, ये आपकी इक्वेशन है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस a माइनस 3a प्लस 2b 0. तो आपको रिलेशन मिल गया 2b इज इक्वल्स टू 3a. तो b का वैल्यू आ गया 3/2a. करेक्ट. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3/2a 3a प्लस 3/2a. तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, चलिए मैं ऊपर करके दिखाती हूँ आपको. तो आपका वैल्यू आ गया माइनस a इक्वल्स टू c. एक इक्वेशन ये है. सेकंड इक्वेशन है आपकी 1 इक्वल्स टू 3a प्लस b. और थर्ड इक्वेशन है आपकी 0 इक्वल्स टू माइनस 3a प्लस 2b. तो हमने यहाँ से निकाला 3a इक्वल्स टू 2b, और हमें यहाँ से 3a/2 इज इक्वल्स टू b का वैल्यू है. b की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की 3a प्लस 3a/2 6 प्लस 3 9, तो 9a/2, तो 2/9 इक्वल्स टू a. अब ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस 2/9 a c का वैल्यू ले लेंगे. अब यहाँ पे भी डालेंगे 3/2 इंटू 2/9 इज इक्वल्स टू b. तो आपका a आ गया है, b आ गया 1/3. अब ये तीनों वैल्यू जो आई हैं हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलिए, तो i इज इक्वल्स टू हमारा था a/x माइनस 1 b/x-1 का स्क्वायर c/x माइनस 2 x प्लस 2. यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए dx. तो a का वैल्यू डाल देते हैं हम 2/9 dx. b का वैल्यू डाल देते हैं 1/3 dx. और c का वैल्यू डाल देते हैं 2/9, तो माइनस 2/9 dx. ठीक है. तो अब देखिए 2/9 लॉग, ये तो सिंपल हो गया. और यहाँ पे x माइनस 1 की पावर माइनस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एंड 2/9 लॉग x प्लस 2. तो 2/9 सेम है, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, लॉग x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 कर सकते हैं. यहाँ पे करेंगे प्लस 1/3 प्लस 1 करेंगे पावर, तो आपके पास आएगा x माइनस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 1 प्लस c. तो प्लस माइनस में आ गया आपका ये, और ये नेगेटिव पावर हो जाएगा -1. तो आप इसको रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए. फाइनल आंसर. होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर हुआ होगा. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और पार्शियल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी 7.5 के. थैंक यू. प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए. थैंक्स.